नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक बड़ा गंभीर विषय है। मैं उस विषय पर विचार करूं और बड़ा बड़ा सटीक विश्लेषण शास्त्रीय आधारों पर करना चाहता हूं। आज की जो परिस्थिति है उसको भी ध्यान में रखना चाहता हूं। और बहुत बार हम सवाल करते थे कि भाई ये जातियां क्यों हैं, इन जातियों में मैं क्यों हूं, मेरा जन्म इस जाति में क्यों हुआ, मेरे जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, मेरे जन्म इन माँ के इस माँ के जन्म कर गर्भ से क्यों हुआ, मेरे पिता ये क्यों हैं, मेरे भाई ये क्यों हैं, मैं इस गांव में क्यों पैदा हुआ, मैं उस गांव की उस गली में क्यों पैदा हुआ, आखिर मैं हिंदू समाज में क्यों पैदा हुआ, आखिर मुसलमान मुसलमानों में क्यों पैदा होता है, ईसाई ईसाइयों में क्यों पैदा होता है। वो जन्म से हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन कुछ भी होता है क्या, और अगर होता है तो फिर ऐसे क्यों होता है, क्यों ऋषि संतान अलग पैदा होते हैं, क्यों राजा के यहाँ रजवाड़े में पैदा होते हैं, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भी क्यों सोनिया जी के गर्भ से पैदा होता है, क्यों राजाओं के घर में मूर्ख पैदा होते हैं, क्यों मूर्खों के घर में बड़े बुद्धिजीवी पैदा होते हैं और बाद में वो राजा भी बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। क्यों हमारी योनि मनुष्य योनि ही है, क्यों मैं पुरुष हूं, क्यों महिला हूं, क्यों मैं कुत्ता बिल्ली या कुछ और हूं, क्यों 84 लाख योनियां हमारे पूर्वज कह गए, और इन योनियों का क्या संदर्भ है। अब इन जातियों में जिसमें हम पैदा हुए, इस संप्रदाय में जिसमें हम पैदा हुए, इस गांव में जिसमें मैं पैदा हुआ, इस शहर में जिसमें मैं पैदा हुआ, इस संप्रदाय में जिसमें मैं पैदा हुआ, इस देश में जिसमें मैं पैदा हुआ, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये भगवान की कृपा थी। हिंदुस्तान देवभूमि। कौन सा देश अपनी भूमि को देवभूमि नहीं मानता, हम भी मानते हैं, और बाकी रिलीजन के लोग जो बैतलहम को देवभूमि मानते हैं, कुछ लोग मक्के को मदीने को देवभूमि मानते हैं, कुछ लोग कहीं और को मानते होंगे। हम भी वैसे ही अपनी भूमि को देवभूमि मानते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और उनका दृढ़ विश्वास भी ऐसा ही है। फिर मैं कहता हूं कि मैं इस देवभूमि पर पैदा हुआ तो मैं हिंदू ही क्यों पैदा हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिर मैं हिंदू अगर पैदा हुआ तो फिर मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, उस मां के गर्भ से क्यों हुआ, और ये मेरा बचपन ऐसा क्यों है, ये कष्ट मुझे क्यों मिलते हैं, ये मुसीबतें मुझे क्यों हैं। अब इसके जवाब अगर हम जान जाएंगे तो फिर बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं किस जाति में पैदा हुआ, मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं किस क्षेत्र में पैदा हुआ, मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं किसी राजा के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं किसी रंक के घर में क्यों पैदा हुआ। ये सारी चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता होती है। फिर अगर ये हमें पता लग जाए तो क्या, मतलब पता लग जाए तो क्या मैं किसी जो जो तथाकथित जातियां हैं उन जाति वालों को कहीं से गलत समझ सकता हूं, क्या उनके प्रति मेरा विद्वेष हो सकता है, क्या उनके प्रति मेरी जिह्वा खुल सकती है, क्या उनके प्रति मेरी कोई विरोधाभासी मस्तिष्क हो सकता है, क्या उनका विरोध भी हो सकता है, क्या मैं उनके विषय में गलत भी सोच सकता हूं, या फिर मैं उनको नीचा ऊंचा या बड़ा छोटे की दृष्टि से देख सकता हूं। अगर मुझे भारतीय शिक्षा का ज्ञान हो जाए तो मैं ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि भारत में यह कहा जाता है ना जाने किस मोड़ पे देखो, ना जाने किस रूप में देखो, नारायण मिल जाएंगे। आपके चक्षु चाहिए ये देखने के लिए कि नारायण कैसे होते हैं। ये बात विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा दरिद्र में नारायण बसते हैं, व्यक्ति में नारायण बसते हैं। ऐसे भारत के संत तमाम तरह के लौकिक और पारलौकिक दृष्टियां हमको दे चुके हैं। हमने इस विषय पर काम करना शुरू किया। काम करते समय यह पता लगा कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति और कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटी जाति क्यों मानता है, तो उसको ज्ञान का बोध ना होने की वजह से वो ऐसी चर्चाएं क्यों करता है, वो किसी को निकृष्ट क्यों समझता है और किसी को वो अपना दुश्मन क्यों मानता है। बड़ा जो तथाकथित अपने आप को बड़ा समझता है वो दूसरे को निकृष्ट मानता है। अब हम अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो करपात्री जी महाराज के बहुत सारे और उनके शिष्यों के, जो अभी मैं समझता हूं कि शंकराचार्य भी हैं, उनके शिष्यों को और उनकी कथानक को मैं पढ़ता हूं तो उपनिषदीय आधार पर वो अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते हैं कि धरती पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए लगता है। ये कोई कर्म नहीं, ये कोई क्रिया नहीं है, ये तो दैवी कृत्य है। दैवी कृत्य की वजह से पहले से तय होता है कि पूर्व जन्मों के जो संचित मेरे कर्म हैं, उन कर्मों का जो हिसाब है, उस हिसाब का जो किताब लगाया जाएगा, उसकी वजह से मैं धर्म में, संप्रदाय में
परिवार में, गांव में, गर्भ में, माँ के गर्भ में और अपने परिवार के लोगों के बीच में जन्म लेता हूं, ये पहले से तय है, ये सारा दैवी कृत्य है। एक आत्मा अपना भोग भोगने के लिए जमीन पर आती है, ना तो मुझे उसको रोकने का अधिकार है, ना गर्भपात करने का अधिकार है, और ना ही आत्मा परमात्मा का जो काम है वो आत्मा को भोग करने के लिए या आत्मा को प्रारब्ध काटने के लिए जमीन पर भेजती है, उसको रोकने का अधिकार है। यानी कि जो लोग भी परिवार नियोजन पर विश्वास करते हैं, हिंदू शास्त्र वो शास्त्रीय आधार पर उसका विरोध करते हैं, और हिंदू शास्त्र ये बात कहते हैं कि अगर आप बच्चे पैदा करने से रोकते हैं, मस्तिष्क, मानव दिमाग और प्लानिंग लगाते हैं, तो ये तय है कि आप परमात्मा के द्वारा भेजी गई आत्मा जो अपना प्रारब्ध काटना चाहती है उसका विरोध कर रहे हैं, और परमात्मा का विरोध करके आप कौन से लोक में जाएंगे ये आपको भी तय करना पड़ेगा। इसलिए अगर हिंदू समाज ये कहता है कि मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगा, मेरी प्लानिंग है, मुझे 2 ही चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए, तो उसको वो जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे पैदा करवा कर दिखाने चाहिए। और जिनके बच्चे 10 हुए और 10 के 10 देश में सफल हुए, उनको सिद्ध करना चाहिए कि ये 10 सफल कैसे हो गए। ये बहुत सारी चीजें सामने हैं क्योंकि परमात्मा ने तय किया है। और जो हिंदू समाज इस प्रकार के गर्भपात करवाता है, बच्चे पैदा होने से रोकता है, जो वीर्य के माध्यम से बच्चे जन्म लेना चाहते हैं, माँ के गर्भ में आना चाहते हैं, वो लोग जो प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसे लोग पाप के भागी होते हैं। और पाप के भागी हैं तो इस जन्म में बच्चे पैदा होने से रोकना का मतलब है कि आप हत्यारे हैं। और अगर आप हत्यारे हैं या आत्मा को अपना शरीर नहीं लेने दे रहे हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि आपका जन्म हिंदुओं में तो कभी नहीं होगा, और फिर उन योनियों में होगा जो योनियां इस प्रकार के हत्या में इन्वॉल्व रहती हैं, जो मांस खाती हैं, चाहे वो इंसान की योनि हो या फिर वो शैतान की योनि हो या फिर वो जानवरों की योनि हो, जो मांस खाती हैं, भक्षण करती हैं, हत्याएं करती हैं, उस योनि में हिंदू समाज को भी जन्म निश्चित तौर से मिलेगा अगर वो ऐसा करता है। तो ये बात तय है कि 4 लाख पर गरुड़ पुराण कहता है, ऐसा कहते हैं लोग कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हम एक कैटेगरी मानते हैं, लेकिन 4 लाख प्रकार के होते हैं। 4 लाख प्रकार के कैसे होंगे? कुछ के संप्रदाय होंगे, कुछ के धर्म होंगे, कुछ की जातियां, कुछ के उप संप्रदाय होंगे, फिर उनकी जातियां होंगी, फिर उनकी उपजातियां होंगी, फिर उनके कुल होंगे, कुल के फिर विपुल होंगे, फिर उनके बाद कहीं परिवार होंगे, परिवारों में भी 10 भाई हैं तो 10 में भिन्नता होगी, माँ बाप में भिन्नता होगी, भाई बहन। ऐसे 4 लाख प्रकार की भिन्नता वाली योनियां मनुष्य में पाई जाती हैं। इन जिस प्रकार का जिस कृत्य रहता है, पहले ये तय कर लिया भगवान ने आपके कर्मों के आधार पर कि वे मनुष्य योनि आपको मिलेगी, फिर मनुष्य योनि में भी कौन सी संप्रदाय मिलेगा, फिर उस संप्रदाय में भी कौन सी जाति मिलेगी, उस जाति में भी कौन सा कुल मिलेगा, उस कुल में भी कौन सा वंश मिलेगा, और उस वंश में कौन से पिता माता के गर्भ में जन्म लेगा, और माँ के गर्भ में आने के बाद भी परमात्मा तय करता है इसका भोजन पानी कैसे इसके शरीर में जाएगा और 9 महीने तक इसका विकास कैसे होगा, फिर बाहर निकलने की भी व्यवस्था परमात्मा ही करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। पीड़ा जरूर होती है क्योंकि हम अपना प्रारब्ध काटने के लिए आए। ऐसी परिस्थिति में जब जाति इस आधार पर हो और हमें मालूम हो कि ये प्रारब्ध काटने के लिए है, तो जो उच्च तथाकथित उच्च जाति का है उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये जिसको हम नीच बता रहे हैं, जिसको हम छोटा बता रहे हैं, ये भी परमात्मा की कृपा से इसके पूर्व जन्मों के अनुसार इसने वहां जन्म लिया, और मैंने अपने पूर्व जन्मों के अनुसार यहां पर जन्म लिया है, और दूसरे ने पूर्व जन्मों के अनुसार वो मनुष्य बना है, पूर्व जन्मों के कृत्यों के आधार पर वो मुसलमान बना है या ईसाई बना है या पारसी बना है या यहूदी बना है या असंख्य प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनमें से कोई एक बना है। ये तो बात तय है कि ये प्रश्नों के तो जवाब हमको ढूंढने ही पड़ेंगे कि आखिर हम कौन थे, आखिर हम मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ, आखिर मुझे पालने में ये व्यवस्थाएं क्यों मिली, आखिर मेरे बचपने में मुझे सारा संसार घर बनाया क्यों मिला, और क्यों मुझे घर नहीं मिला, क्यों मुझे धन पैतृक मिला, और क्यों धन मुझे कमाना पड़ता है, और क्यों धन मेरे पास से जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल, इनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं। इनके जवाब ढूंढेंगे तो ये तय होता है कि पूर्व जन्म और प्रारब्ध के आधार पर ही आपका जन्म होता है, पिछले जन्म के संचित कामों के आधार पर तय होता है। उससे पहले के जितने जन्म होते हैं उनका सबका संचित कर्म आपको जन्म देता है, और ये दैवी कृत्य है, और आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही जन्म देते हैं।
इसलिए किसी से कोई विद्वेष नहीं हो सकता। मैं अगर बड़ी बिल्डिंग में रहता हूं और कोई छोटे घर में रहता है तो ये विद्वेष का कारण नहीं है, ये तो प्रारब्ध का है। अगर कोई घर विहीन है और किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है तो ये भी किसी प्रारब्ध की वजह से है। इसका कारण मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब जन्म लिया था तो मेरे 100 बीघा जमीन थी और मेरे ही एक मित्र ने जन्म लिया तो उसके 5 बीघा या 5 गज भी जगह नहीं थी। इसका दोष तो मेरा नहीं जन्म लेने वाले, लेकिन पूर्व जन्मों का काम ही। एक ही पिता की 4 संतानें, 4 बेटियां, 4 बेटियों के अलग अलग घरों में विवाह होते हैं और उन चारों का भाग्य अलग अलग होता है। उसके आधार पर ही उसका विवाह भी तय होता है और उसके आधार पर ही उसका परिवार वंश वृद्धि भी होती है और उसके आधार पर उसके घर की वृद्धि भी होती है। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से तय है, पूर्व जन्मों के आधार पर है। अब भारत में इसको जब अंग्रेजों ने हवा दी और कहा कि भाई नीचा ऊंचा अच्छा खराब ये सब किया, तो फिर जाति व्यवस्था के आधार पर हीन भावनाएं पैदा हुई। हीन भावनाएं पैदा हुई तो हीन भावना जब पैदा होगी तो विद्वेष पैदा होगा, और जब विद्वेष पैदा होगा तो उस विद्वेष का परिणति निकलेगी। मैं बात करने जा रहा हूं आजंज्ञा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ। अब अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ जिसको कहते हैं, अब इसी में अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग क्यों हैं? अगर आप समाज में अनुसूचित जाति जनजाति को कहते हैं तो इसमें फिर अधिकारी और कर्मचारी, आप कहिए कि आप कहिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ, अधिकारी भी तो कर्मचारी होता है बेसिकली, लेकिन अधिकारी अपने आप को कहता है, यानी कि आईएएस अपने आप को उस संगठन के अंदर अपने आप को आईएएस कहता है और दूसरे को चपरासी कहता है। क्या यह भेदभाव नहीं कर रहा है? क्या इसके मन में हीन भावना पैदा नहीं कर रहा है कि एक ही समाज का व्यक्ति एक चपरासी है और एक अधिकारी है, एक खड़ा रहता है, एक बैठता है, एक कप धोता है, एक कप झूठा करता है, एक दूसरे से काम करवाता है और खुद मौज मारता है, उसको आदेश करता है? क्या यह भेदभाव नहीं है? इसलिए इस संगठन में जब आपने बनाया अधिकारी कर्मचारी संघ, तो अधिकारी कर्मचारी संघ का मतलब बिल्कुल साफ था कि आप स्वयं भेदभाव पैदा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब एक आईएएस ऑफिसर, ज्यादातर आईएएस ऑफिसर ही रहते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा, उन्होंने एक कार्यक्रम में एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी हमको दान नहीं करेगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब तक सवर्ण हमारे घर में अपनी बेटी नहीं देंगे तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। बेटी, क्या वर्मा जी स्वयं अपनी बेटी किसी को उसके कहने पर दे सकते हैं क्या? अपनी बेटी का विवाह अपनी ही जाति में, अपनी ही बिरादरी में, अपने ही उसमें किसी भी लड़के को दे सकते हैं? क्या उनको यह अधिकार है कि वो अपनी बेटी का विवाह तय कर लें? आज की तारीख में कानूनन, वो तो एक आईएएस ऑफिसर हैं, इसलिए कानूनन 18 साल के होने के बाद व्यक्ति को स्वयं में विवाह तय करने का अधिकार है। उसको फंडामेंटल राइट है। पिता अगर नहीं करना चाहता, पिता अगर गलत करता है तो उसको विरोध करने का अधिकार है। जब अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता तो उसका विवाह तय करने का अधिकार कैसे हो सकता है? उसकी मर्जी के बगैर आप विवाह तय करते हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति चाहिए होती है। अगर वो स्वीकृति ना दे तो कोई माँ बाप अपने बेटे बेटी का विवाह नहीं कर सकता। ये आज के कानून में बिल्कुल तय है। माता पिता विवाह तय करें और बच्चे विरोध कर जाएं तो कानून की शरण में जाएगा, तो माता पिता ऐसा नहीं कर सकते। तो वर्मा जी जब कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमको जब तक दान नहीं करेगा, तो क्या आप अपनी बेटी किसी स्वीपर के साथ दान कर सकते हैं? सवाल यह है, आप अपनी बेटी को स्वीपर को दान कर सकते हैं? आपको अधिकार है? क्या कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? क्या फंडामेंटल राइट, आपकी बेटी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? फिर आप किस आधार पर ब्राह्मण या सवर्ण अपनी बेटी हमको दान करेंगे? इससे ज्यादा जाति सूचक क्या हो सकता है हमारे देश में? अब अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये जाति सूचक शब्द है कि आपने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये जो सवर्णों को दिन में 100 बार गाली देना, आपको सरकार से लड़ाई है, लड़िए, आपको आरक्षण से लड़ाई है, अपनी बात कहिए, लेकिन आप जब किसी की जाति का नाम लेकर, जबकि जातियां तो प्रारब्ध काटने के लिए जन्म ली जाती हैं, पूर्व कर्मों के आधार पर जातियों में जन्म होता है, उन सबको समझना चाहिए कि इनमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, जिसकी जैसी योग्यता है वैसा उसका जॉब है।
क्या जो आपका चपरासी वो आईएएस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी योग्यता चपरासी की है, इसलिए वो आईएएस नहीं हो सकता। क्या आईएएस को चपरासी हो जाना चाहिए? क्या आईएएस को अपनी बेटी चपरासी को दे देनी चाहिए? आप तो एक ही संगठन के लोग हैं, बराबरी के लोग हैं। एक आईएएस अपनी बेटी का विवाह अपने ही जाति के चपरासी के साथ कर दे तो मैं मान लूंगा कि संतोष वर्मा जी बात सही कर रहे थे। इसलिए ये जो विवाह के आधार पर कहा जाता है, ये जो कहा गया है, ये तो घोर अपमान है, सृष्टि का अपमान है, ये तो प्रारब्ध का अपमान है, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के नियमों का अपमान है, और ये साफ तौर पर किसी जाति विशेष का अपमान है। क्या इसके अपमान को कभी दंडनीय घोषित किया जाएगा? किसी जाति को ऊंची, छोटी, बड़ी, अच्छी, खराब, वो आपने तय की है। आप संतोष वर्मा है, मैं कहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह एक स्वीपर से कर दीजिए, मैं मानूंगा कि वाकई में इक्वेलिटी है। आप तय करिए कि आप अपनी बेटी का विवाह अपने चपरासी के बेटे से करेंगे, उसको दान करेंगे, मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन आप किसी की औकात नहीं है कि आप ऐसा कोई कर सकें, क्योंकि कानून आपको अनुमति नहीं देता। आप आईएएस नहीं, आप चीफ सेक्रेटरी हो जाना तो भी कानून अनुमति नहीं देता। सृष्टि को समझना, शिक्षित आप हैं नहीं, आपने कुछ किताबें पढ़नी, आप कलेक्टर बन गए। आपको पहले पढ़ाई पढ़नी चाहिए कि भारतवर्ष का इतिहास क्या कहता है, भारत का स्ट्रक्चर क्या कहता है, भारत में पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, भारत में जाति विभाजन और वर्ण विभाजन का मतलब क्या होता है। कोई ग्रंथ उठाकर, जिस ग्रंथ को, जिस सन्यासी को, जिस पूर्वज को आप मानते हो, उसको उठाकर देख लीजिए, वो सबको ये कह रहा है। बस इतना सा वो नहीं कह रहा है कि इनमें भेदभाव करो। वो इनको किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है, वो इनमें से किसी को अच्छा खराब नहीं मानता। जैसी जिसकी योग्यता है वैसा उसका जॉब है, जैसी जिसकी योग्यता पिछले जन्मों की है, जो उसने कमाया है उसके आधार पर उसका जन्म होता है। तो सवर्ण अपने आप को तथाकथित कहता है, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह छोटा है, और जो अपने आप को छोटा समझता है, जिसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है बड़े क्यों हैं, ये ऊंचे क्यों हैं, ये नीचे क्यों हैं। मैं जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे देश में इक्वेलिटी मानता हूं, सबके पास इक्वेलिटी है, लेकिन यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यह इक्वेलिटी सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 14 जिसने भी पढ़ा होगा, इन्होंने तो पढ़ा ही होगा, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन होता है। सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन का मतलब यह होता है इक्वेलिटी अमंग्स इक्वल्स, इक्वेलिटी अमंग्स इक्वल क्वालिफाइड पर्संस। जब आपने जन्म लिया था तो आप क्वालिफाई नहीं थे, मैंने जन्म लिया था तो मैं क्वालिफाई नहीं था। मुझे तो राजा के घर में पैदा होना चाहिए था, मुझे तो संत के घर में पैदा होना चाहिए था, मुझे तो ऋषि के घर में पैदा होना चाहिए था। मैं राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, इसकी हीन भावना मुझे क्यों है? मेरे को हीन भावना क्यों है? गरीब ब्राह्मण है, वो गरीबी में क्यों पैदा हुआ? वो किसी बड़े ब्राह्मण क्या, किसी रईस क्या, कोई छत्री क्या, कोई राजा क्या, कोई मंत्री क्या पैदा क्यों नहीं हुआ? इस बात का मलाल उसको इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रारब्ध है। ये शास्त्र कहता है कि आप प्रारब्ध के अनुसार पैदा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में राजा के बेटे को यह घमंड नहीं हो सकता कि ये ब्राह्मण गरीब क्यों है, और गरीब ब्राह्मण को ये आभास, हीन भावना नहीं हो सकती कि ये राजा के यहां क्यों पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध है। शास्त्र पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। इक्वेलिटी रखिए, मानवता का भाव रखिए, सबके अंदर सहिष्णुता रखिए, और ये मानकर चलिए कि पिछले जन्मों के पूर्व कर्मों की वजह से मैं यहां पैदा हुआ, मृत्यु लोक पर आया, मुझे मोक्ष नहीं मिला, और अभी फिर से मैं वही कर रहा हूं, तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या मैं उद्धार हो जाऊंगा? क्या मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा? ये अशिक्षा का परिणाम है जो अंग्रेज हमको दे गया। मोदी जी ने कहा मैकाले ने जो शिक्षा दी उसका परिणाम है, ये अंग्रेज हमको दे गया, हमने भारतीय शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। और अगर धोखे से आप पैदा हो गए, बचपन में जितना आपको भोग काटना था उतना काटने के बाद आप अधिकारी हो जाएंगे, आप आईएएस हो जाएंगे, आप मोदी जी बन जाएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आप देश में सेना प्रमुख हो जाएंगे, आप देश के अंदर चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे, किसी भी जाति में पैदा क्यों ना हुए हों। क्यों? क्योंकि जितना आपका प्रारब्ध भोग का वैसा था वो आप काट चुके हैं। अब आपका भोग वैसा है, वैसा मस्तिष्क बनता है, वैसी पढ़ाई होती है, वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे रास्ते दिखते हैं, और वैसे ही आप वहां पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा आपको पहुंचाना चाहता है। पुरुषार्थ करना आपका काम है, कर्म करना आपका काम है, बाकी सब कुछ वो तय करता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में साफ कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा काम है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो कॉपी कोई और चेक करेगा, जो चेक करेगा
वही अपॉइंटमेंट लेटर देगा और वही आपको वहां पर बिठाएगा, और नहीं तो आधे नंबर से फेल कर देगा और आपको जीवन भर बाहर रखेगा संगठन से। इसलिए ये मुझे लगता है कि किसी की भी जाति, इस पूरी फिलॉसफी को पढ़ने के बाद ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी की भी जाति, कोई भी जाति, इसको तथाकथित लोग छोटा कहें, बड़ा कहें, सवर्ण कहें, दलित कहें, जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी आप अपमान शब्द नहीं कह सकते। किसी की बेटी मुझे दान कर दीजिए ऐसा नहीं कर सकते, किसी की बेटी मुझे दे दीजिए ऐसा नहीं कह सकते। इससे ज़्यादा अभद्र और गंदी भाषा का एक आईएएस इस्तेमाल क्या करेगा? गाली देने ही माँ बहन की बाकी था, बाकी तो सब उसने कह दिया। ऐसे आईएएस अधिकारी को क्या देश में ये करने का अधिकार है? क्या देश में उसको नेतृत्व करने का अधिकार है? आप ऑनरेबल जस्टिस BR गवई रिटायर होने से पहले 100 बार बोल चुके होंगे कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, आरक्षण को सिस्टमेटिक तरीके से कम करना चाहिए, योग्य व्यक्ति को ही आरक्षण मिलना चाहिए, योग्य व्यक्ति ही सामने आना चाहिए। वो क्या ऑनरेबल जस्टिस BR गवई तुमसे कम पढ़े लिखे थे, या वो कम होशियार हैं? क्या वो दलित नहीं हैं? क्या वो पिछड़े समाज से नहीं आते? लेकिन उनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, तुम्हारे अभी खुले नहीं हैं। इसलिए कोई किसी भी जाति के लिए, किसी के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे और उसकी बेटी की चाहत रखे, तो क्या ये पॉक्सो एक्ट में नहीं आता? क्या ये स्टॉकिंग नहीं है? क्या ये इलीगल डिमांड नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या मोरली रॉन्ग नहीं है? अगर इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है तो इस व्यक्ति को जेल क्यों नहीं? कौन भेजेगा इसको जेल? ये समाज में अस्थिरता पैदा कर रहा है, ये समाज के अंदर किसी दूसरे की बेटी पर कुदृष्टि रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब समय यह आ गया है कि किसी भी जाति के लिए, भले ही वो सवर्ण क्यों नहीं है, किसी भी जाति के लिए अगर अपशब्द इस्तेमाल किए जाएं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ SC ST या रॉन्ग वर्ड्स, छुआछूत के शब्द या फिर अनर्गल शब्दों के लिए उसको जेल भेजना चाहिए। कम से कम उसकी नौकरी तो सफाया कर ही देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।